तेलंगाना हुकूमत ने ईंधन पर इंहिसार को कम करने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से रेट्रोफिटमेंट इलेक्ट्रिक किट स्कीम मुतारिफ करवाई है, जिसके तहत रिवायती इंजन वाली गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तब्दील किया जा सकता है। ये स्कीम बिलखुसूस ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और कम आमदनी वाले अफराद के लिए तैयार की गई है, ताकि वो कम लागत में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस स्कीम के लिए सादा और शफाफ अमल मुतय्यन किया है, जिसमें किट बनाने वाली कंपनियों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रजिस्टर कर टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी है। मंजूरी के बाद कंपनी को यूजर नेम और पासवर्ड फराहम किया जाता है, ताकि वो मुतालिका मालूमात अपलोड कर सके। कंपनी किट मॉडल, सीरियल नंबर वगैरह पोर्टल पर दर्ज की जाती है। गाड़ी मालिकान महकमा ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर स्लॉट बुक करके RTO ऑफिस में हाजिर होते हैं। इंस्पेक्टर किट की तस्दीक और डाटा वेरीफाई करते हैं। काउंटर क्लर्क और एडमिन ऑफिसर तमाम जरूरी कागजात का जायजा भी लेते हैं। रेट्रोफिटमेंट इनवॉइस, किट, बैटरी, लेबर वगैरह भी दी जाती है। हुकूमती दावों के बरअक्स हकीकत यह है कि गरीब ऑटो ड्राइवर्स को मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे स्कीम के तहत 24 घंटों में रोड परमिट जारी होना चाहिए, लेकिन बाज़ मामलात में यह अमल 60 दिन तक ताखीर का शिकार हो रहा है। हैदराबाद में सिर्फ चंद मंजूर शुदा शोरूम्स है, जिनमें बजाज सब डीलर्स 3, TVS शोरूम्स 3, प्याजो शोरूम 1। शोरूम्स की कमी की वजह से ऑटो ड्राइवर्स प्राइवेट फाइनेंसर्स के रहम व करम पर हैं, जो एक गाड़ी पर 70,000 से 80,000 इजाफी चार्ज कर रहे हैं, जो असल कीमत से कहीं ज्यादा है। इस खुसूस में आज हमारे नुमाइंदे शेख अब्दुल मुकर्रम ने ऑटो ड्राइवर्स से बात की, तो ऑटो ड्राइवर्स ने हुकूमत पर बरहमी जाहिर करते हुए सवाल किया कि क्या ये स्कीम गरीब अवाम के लिए है या प्राइवेट फाइनेंसर के लिए। हुकूमत शोरूम्स की तादाद बढ़ाएं और इनकी कड़ी निगरानी करें। प्राइवेट फाइनेंसर की लूटमार पर लगाम लगाएं। रोड परमिट बर वक्त जारी किए जाएं। अगर हुकूमत वाकई इस स्कीम को कामयाब बनाना चाहती है तो इसे जमीनी सतह पर इस्लाहात लाए हैं, ताकि फायदा सही मायनों में मुस्तहिकीन तक पहुँचे। पेश है इस खुसूस में ऑटो ड्राइवर्स के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। जी, आपका नाम? मेरा नाम नवाब खान है साहब। नवाब खान साहब, आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? मैं 40 साल से चला रहा हूँ साहब ऑटो। क्या आपका ऑटो जाती है? जी नहीं, मेरा ऑटो जाती नहीं है। अभी गवर्नमेंट की जो स्कीम आई है जी, इसके क्या आप इसमें एप्लीकेशन ऑनलाइन किए? एप्लीकेशन ऑनलाइन तो मैंने किया, लेकिन गवर्नमेंट से मेरी ये दरख्वास्त है कि भाई अब जो फाइनेंसर जो दे रही वो हिसाब से क्या है, बहुत पैसे ज्यादा ले रहे हो। आपको जब आपका अप्रूवल आया, शोरूम वाले क्या बोल रहे हैं? अब वो शोरूम वाले वो कुछ भी नहीं बोले साहब, वो शोरूम वाले तो कुछ भी नहीं बोले। ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे वो लोग। अब वो अगर से कम अगर से हुआ तो बहुत अच्छी बात है ना साहब। कितने आपके फैमिली मेंबर थे? क्या आपका घर जाती है? मेरा तो घर जाती नहीं है, किराए का घर है मेरा। बस ऑटो पे चला रहा हूँ मैं। ऑटो पे 40 साल से किराए की गाड़ी चला रहा हूँ मैं। हाँ, किराए की गाड़ी चला रहा हूँ मैं। स्कीम जो आई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये स्कीम जो निकाले रेवंत रेड्डी साहब ने, बहुत अच्छी स्कीम है ये, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गरीबों को अगर से कुछ सहूलत अगर से मिली तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो बसा फ्री है, कारोबार हो रहे नहीं कुछ नहीं, और ऊपर से अगर से फाइनेंस आना, ज्यादा फाइनेंस लगेंगे नए गाड़ी में तो हम गरीबा कैसे जीना, बोलो आप। वो हिसाब से अगर से कम अगर से रहा तो बहुत अच्छी बात है ना भाई। पैसा भी पेट भर ले सकता है ऑटो वाला। एक मिनट जी साहब, आपका नाम? अब मेरा नाम नरेंद्र है। हाँ नरेंद्र साहब, आप कितने साल से ऑटो चलाते हैं? 25 साल हो गए साहब। क्या आपका ये ऑटो जाती है? किराए का है जी। क्या किराया है डेली? मतलब मॉडल को 300 रुपये किराया था। अभी हुकूमत की जानिब से नए ऑटो की स्कीम आई, क्या उसमें आप जैसो सबमिशन करें? हाँ करें ना सर। क्या आपको पेपर आसानी से मिल गए, गाड़ी मिल गई? अभी नहीं मिली। क्या हुआ आपको? खाली एप्लीकेशन डाल के रखे, अभी आगे की कार्रवाई क्या है मालूम नहीं। जी, तो क्या लगता है आपको आसानी से ऑटो मिल जाएगा? पता नहीं है, उसके बराबर अपने मिल गए तो अच्छी बात है। ये जो स्कीम जो चल रही, इसके बराबर पब्लिक तक पहुंच रही है स्कीम? अभी रिलीज़ होने के बाद में, इक्का दुक्का होने के बाद में कुछ भी मालूम होगा ना साहब। अभी तो पहली शुरुआत है ये, आगे के स्टेप को पकड़ के मालूम होगा कि सबको बराबर मिल रहा है। आपको शोरूम वाले क्या बोले? शोरूम से तो सुनने में आया साहब कि रेटा बढ़ा के बेच रहे, ऐसा करे तो हम लोग कैसा देंगे। बोले जो पुराना रेट है उसके हिसाब से तो भाई पहले ऑटो वाले परेशान है, ऊपर से तुम लोग ऐसा रेटा बढ़ा, तुम लोग कहाँ चला के भरेंगे, फाइनेंस भरेंगे, घर चलाएंगे। कितना रेट बढ़ेगा एक गाड़ी के पर अंदाज़ा? तो अंदाज़ा तो नहीं मालूम साहब, 3 लाख के ऊपर वो करीब बोल रहे हैं। ऐसा रहे तो कैसा साहब, 2.5 लाख के अंदर बात की बात है, तो अलग बात है। 3 लाख रुपए कहाँ से ला के भरेंगे साहब, बन सकते कि हालत में। गवर्नमेंट की तरफ से कितने पैसे बनना है?
गवर्नमेंट क्या रेट में दे रही? अभी उसका हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है साहब। बस ये इन्फॉर्मेशन है कि शोरूम वाले बढ़ा के ले रहे बोल के बहुत इन्फॉर्मेशन है। जी साहब, आपका नाम? अलीम उद्दीन। जी, जो ऑटो की स्कीम जो चल रही है अभी गवर्नमेंट की तरफ से, क्या आप उसमें स्कीम में आप फॉर्म सबमिशन करें? हाँ, फॉर्म डाले। जी, आपको क्या लगता है आसानी से मिल जाएगा ऑटो? भरोसा नहीं है। जी, क्यों ऐसा आप भरोसा नहीं? हम कि मिल जाता, नहीं मिला तो मुश्किल है। आप जो सबमिशन करें आरटीए से अप्रूवल लेने के बाद में जब शोरूम जा रहे, शोरूम में क्या बोल रहे हैं आपको? शोरूम में ये बोल रहे हैं कि सीएनजी होना है, एलपीजी होना, बोला सीएनजी होना है। जी। कितने दिन में आता बोला था, मैसेज आता 15 दिन में। जी, तो रेट क्या है उसका? 2,70,000। जी, अगर ये ब्लैक मार्केटिंग में अगर आप लेंगे तो क्या रेट में मिलेंगे आपको? 40-50 हज़ार ज़्यादा रहता। 40-50। अब परमिट में है ना ये, ब्लैक में लेंगे तो 40-50 हज़ार ज़्यादा। तो ये ब्लैक किससे लेना पड़ेगा अगर आपको लिए तो? हाँ, ये किससे लेना पड़ेगा ये तो अब फाइनेंस पे है। जी, अच्छा, फाइनेंसरों से लेना पड़ेगा। अब ये फाइनेंस वाले क्या करते हैं, एक फाइनेंस वाले को पकड़ना पड़ता। जी वो कितने लाख का है वो ऑटो, जी, थोड़े बहुत अपन देना, फिर फाइनेंस कराना, महीने को 10,000, 15,000, 12,000, 8,000। अपन जितना पेमेंट ज़्यादा देंगे उतना फाइनेंस कमाएंगे। जी जी साहब, आपका नाम? मेरा नाम सैयद उमर है जी। गवर्नमेंट की जानिब से अभी कुछ ऑटो ड्राइवर के गवर्नमेंट के लिए स्कीम आई, उसके बारे में आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं? गवर्नमेंट जो स्कीम लेके आई है जियो 263, पहले का इलेक्ट्रिक गाड़ी का जियो 41 चल रहा, जो कि 2026 तक गवर्नमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट का इशू है। अब जो गवर्नमेंट जियो 263 लेकर आई है उसके अंदर 10,000 एलपीजी गाड़ी, 10,000 सीएनजी गाड़ी, 20,000 जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी बोल के ये लोग लेकर आए हैं। तो ऐसा देखा जाए तो 65,000 गाड़ी है, जिसमें 25,000 गाड़ी रेट्रोफिटेड है। रेट्रोफिटेड व्हीकल वो होती है जो इंजन वाली गाड़ी, पेट्रोल की डीजल की गाड़ी को हटाकर उसमें इलेक्ट्रिक किट लगाई जाती है, मोटर लगाई जाती है, उसको रेट्रोफिटेड व्हीकल बोलते हैं। बहुत सारे ड्राइवर इससे वाकिफ नहीं है। अभी हम बात करेंगे एलपीजी सीएनजी की। एलपीजी सीएनजी के लिए ये गाइडलाइंस आई है कल गवर्नमेंट की जानिब से। इस गाइडलाइंस में ड्राइवर को बहुत सारी मुश्किलात है। क्या मुश्किलात है इसके अंदर बोले तो, एक आदमी के दोनों जो प्रूफ रहेंगे तो वो सेम प्रूफ रहना बोल रहे हैं, एड्रेस प्रूफ, आधार पे भी, ड्राइविंग लाइसेंस पे भी सेम प्रूफ रहना, जो कि बहुत सारे 90% इम्पॉसिबल है वो, क्योंकि किराए के घर में जो है ड्राइवर्स किराए के घर में रहते, हर जो है साल भर में 6 महीने में किराए की वजह से वो बदलते रहते हैं, मुकाम अपना घर बदलते रहते हैं, किराए के घर में जाते रहते हैं, तो एक एड्रेस उनका नहीं रहता, हर साल एड्रेस चेंज होता रहता है इनका। अगर गाड़ी बुक कराना है तो उसके लिए ड्राइवर को क्या करना चाहिए और किस तरह से? गाड़ी अगर ड्राइवर को लेना है तो ड्राइवर को जो है शोरूम में या कोई सब डीलर के जरिए जाके जो है बुक कराना रहेगा। आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस देके बुक कराना है उसको। बुक कराने के बाद में लॉगिन पेपर आएगा और लॉगिन पेपर लेके आरटीओ ऑफिस पे जाना रहेगा। आरटीओ ऑफिस जाने के बाद में विथिन 24 आवर्स इस गाइडलाइन के हिसाब से आरटीओ जो है आपको अप्रूवल देगा या रिजेक्ट करेगा आपका। गाड़ी कितने दिन में मिलेगी? गाड़ी का मिलने का शोरूम के ऊपर डिपेंड है। अगर गाड़ी में स्टॉक है, अगर शोरूम में स्टॉक है तो गाड़ी मिल जाएंगी आपको। अगर शोरूम में स्टॉक नहीं है तो शोरूम वाले आपको टाइम लेंगे, 10 दिन 15 दिन जो भी है वो। तो हम मुतालबा करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से और ये जो शोरूम के 3 डीलर्स हैं, बजाज के और प्याजो के, टीवीएस के, इनसे कि गाड़ी आप अवेलेबल रखिए। आपको 24 घंटे के अंदर जब आरटीओ अप्रूवल देगा तो आप भी 2 घंटे के अंदर गाड़ी दे सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी अवेलेबल है तो आप प्राइवेट फाइनेंसरों को आप देने के बजाय ड्राइवर को आप गाड़ी दीजिए। आपका भी नाम होगा, गवर्नमेंट का भी नाम होगा और इसी स्कीम का फायदा जो है ड्राइवर को होगा।